बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, एक सिलसिला हमारा है इस्तिलाहात का, एक सिलसिला हमारा है कहावतों का। तो आज एक इस्तिलाह है, कहावत के तौर पे कही जाती है, यानी एक टर्मिनोलॉजी है। बहुत सुना होगा आपने कि काले पानी की सज़ा। तो आज हम चाहेंगे कि ज़रा उसका बैकग्राउंड मालूम करें कि आखिर ये किस तरह इस टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई, इस्तिलाह किस तरह हुई कि काले पानी की सज़ा दी जाए। इसका एक्चुअल बैकग्राउंड जो है, वो सारी हिस्ट्री जो बताई है, अल्ताफ़ शेख साहब की किताब है जानी त जहाज़ में, उसमें उन्होंने सारी स्टोरी बताई है। और एक रिसर्च रिपोर्ट है मोहम्मद उमर प्रोफेसर चांद की है, वो हुकूमत ने उसे तैनात किया था पार्टीशन के बाद में। उन्होंने वो रिपोर्ट सारी दी थी कि आखिर काला पानी की सज़ा में क्या था और उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। तो काले पानी में अल्ताफ़ शेख लिखते हैं, कहते हैं कि जब आज़ाद हिंद आज़ादी की तहरीक चली थी तो उस वक्त सुभाष चंद्र बोस जापान गए थे और उन्होंने एक तहरीक आज़ाद हिंद फ्री इंडिया के नाम से शुरू की थी। फ्री इंडिया के नाम से जब वो जापान गए थे तो उन्होंने एक फ़ोर्स जोड़ी थी और जापान के कई लोग उसमें शामिल थे। और जापान की जो अपनी वार थी उनमें भी सुभाष चंद्र बोस को इस्तेमाल किया गया था। मगर काला पानी जिसकी इस्तिलाह है, ये एक जेल है, सख्त अकूबतों की जेल है, जिसे क्रूएलेस्ट जेल कहते हैं, सख्त तरीन जाबराना जेल कहते हैं। ये इंडिया से 700 किलोमीटर दूर अंडमान सी है, एक जज़ीरा आता है। अल्ताफ़ शेख साहब लिखते हैं कि 463 जज़ीरे मुख्तलिफ उस जगह पर आते हैं। एक जज़ीरे का नाम दिया गया था, उस जज़ीरे का नाम था पोर्ट ब्लेयर। अंडमान सी समंदर आम जिस तरह होता है, 700 किलोमीटर इंडिया से दूर पोर्ट ब्लेयर की एक जगह थी जहां उन्होंने एक सख्त किस्म की जेल बनाई थी। उस जेल का नाम था सेलुलर जेल। सेलुलर जेल से मुराद है सॉलिट्यूड, यानी तन्हाई। एक आदमी अगर एक कैद में रखा जाए तो न किसी दूसरे कैदी को देख सकता है, न बात कर सकता है। 10 फुट तक उसकी दीवार ऊंची है, उसमें एक छोटी सी खिड़की है जहां तक वो पहुंच नहीं सकता, सिर्फ रोशनी का अंदाज़ा लगा सकता है। और उस काल कोठड़ी की इतनी साइज़ है कि वो सिर्फ वहाँ बैठ सकता है, घूम फिर चल फिर नहीं सकता। इस तरह की कहते हैं कि काल कोठड़ियाँ सैकड़ों बनाई गई थी उस पोर्ट ब्लेयर पर। अब आते हैं जंग आज़ादी के उस हक़ाइक़ पर कि आखिर क्या वजह थी कि अंग्रेज़ों ने यह सेलुलर जेल बनाई। हकीकत ये थी कि जंग आज़ादी के जो भी मुजाहिद थे, जो भी लड़ते थे, उनको पकड़कर जहाज़ में, पानी की कश्तियों में, वहाँ अंडमान सी पर पोर्ट ब्लेयर पर जाकर उन्हें सेलुलर जेल में रखा जाता था। इतनी अकूबतें, इतनी सज़ाएँ दी जाती थी। अल्ताफ़ शेख साहब कहते हैं कि इस रिकॉर्ड को अभी तक, ये पिन्हा राज को अभी तक कोई नहीं जान सका कि कितनी वहाँ फांसियाँ हुई थी और कितने कैदी थे जो वहाँ घुट घुट कर मर गए थे। अब एक रिसर्च है मोहम्मद प्रोफेसर उमर चांद की, वो कहते हैं कि 87 लोग एक मर्तबा एक साथ वहीं मारे गए थे और ये अफवाह पूरे इंडिया में फैल गई थी और दुनिया तक गई थी कि आखिर सबसे दुनिया में उस वक्त की ख़तरनाक तरीन जेल जो है वो पोर्ट ब्लेयर है, सेलुलर जेल है और काले पानी की सज़ा है। 1861 में कहते हैं इसकी शुरुआत थी और अंग्रेज़ों ने वहाँ 733 लोग एक वक्त में ले गए थे और उसके बाद उन्हें नहीं देखा गया था कि वो हयात बचे थे कि नहीं बचे थे। मगर इसका उरूज, इसकी अफवाह या इसकी ख़बरें जो बाम पर पहुंची थी वो 1945 पर पहुंची थी, जब हुर जमायत अपने उरूज को पहुंची थी और उन्होंने सूरे बादशाह की दस्ते शफ़क़त में नारा लगाया था कि हम अंग्रेज़ों से आज़ादी लेंगे। आज़ादी में सबसे बड़ा हिस्सा हुर तहरीक का था। सूरे बादशाह को जब गिरफ़्तार किया, मोहम्मद अली जिन्ना उसके वकील बने थे। सूरे बादशाह को अंग्रेज़ों ने सिर्फ़ यही कहा था कि तुम सिर्फ़ ये कह दो कि मैं आज़ादी से हाथ उठाता हूँ तो तुम्हारे सैकड़ों हुरों को आज़ाद कर देंगे और तुम्हें भी बाइज़्ज़त बरी कर देंगे। मगर सूरे बादशाह पीर पगारों ने कहा था कि मैं मरते मर जाऊंगा, अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ तुम्हारी फेवर में नहीं कहूँगा। नतीजा ये निकला था कि उसे फांसी दी गई थी। 1945 के बाद कहते हैं सैकड़ों हुर थे जो बच्चों
बीवियों, सारे फैमिली के साथ इन पानी के जहाज़ में उठाए गए थे और वहाँ काला पानी में जाकर उन्हें अक़ूबतें दी गई थी और सज़ाएं और फांसियाँ दी गई थी। उसके बाद 1947 में हालत ये हो गई, यहाँ जंग आज़ादी हुई और वहाँ सैकड़ों अफराद उस जेल में कैद किए गए। मगर उसके बाद हादसा ये हुआ कि दूसरी जंग अज़ीम छिड़ गई और जापानियों ने अंडमान सी पर कब्ज़ा कर दिया और अंग्रेज़ों को वहाँ से भगा दिया। दिलचस्प बात जो रिसर्च रिपोर्ट में है, बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब जापान ने उस जज़ीरे पर काले पानी के जेल सेलुलर जेल पर कब्ज़ा कर लिया तो वहाँ ना सिर्फ सारे इंडियन को वहाँ से भगा दिया, क्योंकि उसके बैकबोन सुभाष चंद्र बोस थे, इस फेवर में उन्होंने इंडिया को फेवर दी थी और जितने भी वहाँ अंग्रेज़ सरबराह थे उन सारे अंग्रेज़ों को वहीं कैद किया गया था और वहीं फिर मारा गया था। कहते हैं जब सबकुतुल्लाह शाह राजदी साहब को सज़ाए मौत दी गई थी तब सिंध का गवर्नर जो था वो हफ डाव था, जिसके नाम पर डाव मेडिकल हॉस्पिटल बनी हुई है। उसे इनाम कराम दिए गए थे कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मगर कहने का मकसद कि जब जापान ने वहाँ कब्ज़ा कर लिया, इंडिया फ्री हो गया और हमारे पार्टीशन में सब आज़ाद हो गए, तो उस जेल को जापानियों ने इंडियन के हवाले कर दिया और अंग्रेज़ों को मार भगाया। न सिर्फ वहाँ से मगर मलेशिया और सिंगालोनी वहीं दफन हो गई। और उसके बाद कहते हैं कि 1947 के बाद यही काला पानी पोर्ट ब्लेयर एक हॉस्पिटल में एक हिस्सा मुंतकिल किया गया, जहां 700 बिस्तरे और 40 डॉक्टर तैनात किए गए। जहां कल खून खराबा हो रहा था, आज एक मसीहाई का रूप दे रहा था। एक हिस्सा आज तक भी है, अगर यूट्यूब पे आप देखेंगे, वो एक म्यूज़ियम के तौर पे बना हुआ है और फांसी घाट भी है, रस्सियाँ भी लटकी हुई हैं और उन्होंने मुजस्मे भी लगाए हैं कैदियों के, जहां उन्हें सज़ाएं भी दी जा रही हैं और मुशक्क़त सख्त करवाई जा रही है। कल का काला पानी आज एक हॉस्पिटल और मसीहाई के रूप में आ गया और एक म्यूज़ियम के तौर पर आज भी यादगार है। पानी वही समंदर का था। कहते हैं अगर गलती से कोई उस जेल से निकल भी आए तो समंदर इतना गहरा और दूर था कि वो अगर तैराक भी हो मगर तैर तैर कर थक कर वो वहीं मर जाता था। जहाँ कहीं भी किसी को आज़ादी का एक सांस न मिले तो इस इस्तिलाह और टर्मिनोलॉजी को कहते हैं कि काले पानी की सज़ा दी जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।